40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the three. कि मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति में चल रहे उस बड़े विवाद की जो मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। यह विवाद अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। SIR क्या है? यह चुनाव आयोग की वह प्रक्रिया है जिसमें घर घर जाकर मतदाता सूची की गहन जांच की जाती है। टीमें यह देखती है कि कहीं कोई मृत व्यक्ति का नाम तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट नाम तो नहीं है या कोई फर्जी नाम तो नहीं जुड़ गया है। साथ ही नए योग्य मतदाताओं को भी शामिल किया जाता है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन बंगाल में यह अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुकी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी SIR को एक राजनीतिक हथियार बता रही है। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल गरीबों, अल्पसंख्यकों और खासकर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के वैध नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। ममता का कहना है कि यह सब एक बड़े नागरिकता अभियान यानी NRC जैसी कवायद की तैयारी है। उनका सवाल है, तो अगर 700 वोट 200 2002 में जो मैप किया उसमें है, तो अभी कैसे अब जो नया मैप बनाया तो इसमें 526 वोटर को नाम निकाल दिया, ऐसे एक बूथ में नहीं। अगर आप लोग कोई सोचता है ना 2000 पहले का 2 का पहले आप लोग को नाम है, नहीं है, सबको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, झूठा करना है। जैसे आप लोग घर में बैठे रहे, बुझुन आधार कार्ड करते কত টাকা লেগেছিল? 1000 টাকা। हर आदमी का पास से 1000 करके छुपाया, तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया? चोर को जवाब देने वालों, अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया, तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड, नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। तो क्या है, किसका साथ गद्दारी कर रहा है? तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा। इसी मतदाता सूची से प्रधानमंत्री चुने गए तो अचानक इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत है? हाल ही के रैलियों में ममता का रुख और भी आक्रामक रहा है। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না, 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না, আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুটতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, টাকা নেবে লোকে, তোমায় ভোट देবে ना। उन्होंने साफ कहा कि अगर SIR के नाम पर बंगाल को टारगेट किया गया तो वे पूरे देश में आंदोलन छेड़ देंगी और बीजेपी की नींव हिला देंगी। ऐसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। उनका संदेश स्पष्ट है, SIR सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक हमला है। इस बयान के बाद सबसे तेज प्रतिक्रिया आई बीजेपी सांसद कंगना रनौत की ओर से। संविधान दिवस के समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि देश ऐसी धमकियों से डरने वाली नहीं है।
उन्होंने एसआईआर को घुसपैठियों की सफाई और राष्ट्र सुरक्षा का कदम बताया। कंगना का कहना है कि घुसपैठिए एक कैंसर की तरह है और उन्हें चिन्हित करना देश के लिए जरूरी है। देखिए, ऐसी जो धमकियां हैं, इस तरह से इससे देश नहीं डरने वाला और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है और जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह से देश में ये घुसपैठी होते हैं, तो उनको निकालना पूरा देश चाहता है। संसद सत्र में भी कंगना रनौत ने एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार बहस की। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे चुनावी सुधारों पर बोलने का मौका दिया है। खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक रहा है, एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि है, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। कंगना की दलील 3 बातों पर आधारित है। पहला, एसआईआर फर्जी और डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान करती है। दूसरा, उनके अनुसार फर्जी मतदाता अक्सर घुसपैठिए होते हैं। और तीसरा, इससे देश की सुरक्षा मजबूत होती है। यानी उनके हिसाब से एसआईआर एक तरह का सैनिटाइजेशन है। इसी एसआईआर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी की टीएमसी और एसआईआर का विरोध करने वाले पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा संसद में। तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है माननीय, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है। चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं माननीय? तो गहन पुनर्निरीक्षण क्या है माननीय?
एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बंट चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। इस विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि एक ही एसआईआर से प्रभावित व्यक्ति 2 बिल्कुल अलग छवियां बना रहे हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ममता के नैरेटिव में वह व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है वह एक वैध नागरिक है जो सरकार की मनमानी से अपने अधिकार खो रहा है, जो कमजोर वर्ग से आता है और जिसके खिलाफ एसआईआर एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। जबकि कंगना रनौत और बीजेपी के नैरेटिव में वही व्यक्ति घुसपैठिया है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, वोट बैंक राजनीति का हिस्सा है और एसआईआर उसके खिलाफ एक जरूरी कदम है। राजनीतिक के ये 2 फ्रेम ना सिर्फ एक दूसरे के बिल्कुल उलट है बल्कि जनता को भी 2 ध्रुवों में बांट रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी खुद को संविधान और बंगाल की सुरक्षा की प्रतीक के रूप में पेश कर रही है। दूसरी ओर कंगना की सीधी और तीखी बयानबाजी भाजपा की नैरेटिव को मजबूती देती है, जिसमें एसआईआर का विरोध करने वाला व्यक्ति घुसपैठियों का समर्थक दिखाई देता है। इन दोनों कहानियों के बीच ही बंगाल की राजनीति की दिशा तय हो रही है और आने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों में यह विवाद कितना असर करेगा यह देखना दिलचस्प होगा। अंत में इतना समझना जरूरी है कि भारत में मतदाता सूची सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है, यह लोकतंत्र, अधिकारों और सुरक्षा तीनों से जुड़ा मुद्दा है। और अब तक ममता बनर्जी और कंगना रनौत जैसी बड़ी राजनीतिक आवाजें इस बहस के केंद्र में हैं। सवाल भी बड़े होंगे और राजनीतिक भी। धन्यवाद।